हाँ भाई, कक्षा 9 और 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए अंग्रेजी की ये वीडियो क्लास है। और इसमें हम हिंदी माध्यम के स्कूलों में जो बच्चे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी का इतना ज्ञान नहीं होता है और जिनको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो ऐसे बच्चों को इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में जोड़ने के लिए, जोड़ना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले आपको आपकी हिंदी भाषा से अंग्रेजी में जोड़ने के लिए हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स जिनसे आप परिचित होते हैं, हिंदी के जो अक्षर होते हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होते हैं, हालांकि अंग्रेजी के भी अक्षरों से आप भली भांति परिचित होते हैं, लेकिन हिंदी के अक्षरों का अंग्रेजी के अक्षरों के साथ जो संबंध है सबसे पहले हम उसे सीखेंगे। उससे क्या होगा कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनका जो उच्चारण है उसमें हमें आसानी मिलती है और अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में हमें सहायता मिलती है। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी के शब्दों से साथ संबंध। सभी बच्चे जो हैं इसे नोट करते रहेंगे। हिंदी का पहला अक्षर होता है ए, तो उसके लिए ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, और छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए औ, ए यू। तो ये हिंदी की जो मात्राक्षर हैं उनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं इसको नोट करेंगे। उसके बाद कै के लिए के, खै के लिए के एच, गै के लिए जी, घै के लिए जी एच, चै के लिए सी एच, छै के लिए सी एच एच, जै के लिए जे, और झै के लिए जे एच। टै और तै, इन दोनों के लिए टी, ठै और थै, इनके लिए टी एच, डै और दै, इनके लिए डी, ढै और धै, इनके लिए डी एच। पै के लिए पी, फै के लिए पी एच, बै के लिए पी, भै के लिए बी एच, मै के लिए एम, यै के लिए वाई, रै के लिए आर, लै के लिए एल, वै के लिए वी, सै, छोटे वाला सै उसके लिए एस, बड़ा शै और हाँ उसके लिए एस एच,
है के लिए H, अक्षय के लिए KSH, त्रय के लिए TR, इसके अलावा हमारे पास कुछ अनुस्वार होते हैं, जैसे कै खे गै घै के बाद आता है अंगय बोलते हैं उसे। ऐसे ही च छ जय झ के बाद अय्ये आता है। इसी तरह से टे ठे डे के लिए अणे और तै थे दै धै के लिए न आता है। तो इन सब अनुस्वार के लिए अंग्रेजी में एक ही अक्षर होता है N। अंगय हो, अय्ये हो। इसके अलावा हमारे पास रै होते हैं। तो रै भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। एक तो किसी अक्षर के ऊपर रै लगता है, एक किसी अक्षर के नीचे इस प्रकार से रै लगता है, और एक जो है रिरी वाला रै बोला जाता है, ऐसे लगता है। तो इसमें रै जो है उसका यूज़ पहले करते हैं, क्योंकि ये बोलता भी पहले ही है। तो R M लिखते हैं, M से पहले R आएगा। इसमें अक्षर के साथ उसके बाद R का प्रयोग करते हैं, और इसमें R के साथ I का प्रयोग करते हैं। जो रिरी वाला रै होता है, इसमें R के साथ I का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सारे शब्दों का जो अंग्रेजी में इनका रूपांतरण है, यह आप देख सकते हैं और इनको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम जो है आपको नाम किस प्रकार से बनाया जाता है हिंदी के शब्दों को, जैसे ज्यों का त्यों कैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। अब किसी भी नाम को बनाने के लिए सबसे सिंपल हम नाम लेते हैं पहले कमल। तो कैसे बनाते हैं आप अपनी इस जो मैंने अभी लिखवाए हैं रूपांतरण, इनमें आप देखिए कै को के, इस पे मात्रा कौन सी है? मात्रा इस पे कोई नहीं दिख रही है, लेकिन ए की मात्रा लगी होती है, तो ए का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद एम, मैं के लिए एम, फिर उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे, और अंत में एल, तो एल के लिए लय का प्रयोग करेंगे, और अंतिम अक्षरों को छोटे अक्षर मानकर, मतलब ए का प्रयोग नहीं करते हैं, छोटे अक्षर मानकर ही उनका हम रूपांतरण कर देते हैं, कमल। इसी तरह से निशा, तो न के लिए एन, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा आप देख सकते हैं आई से लगाई जाती है। फिर क्या है? शय, एस एच, बड़े वाला शय है, और फिर ये आ का लट्ठा इस पे लगा हुआ है, तो इसके लिए हम ए का ही प्रयोग कर देते हैं। ए के लिए, आ के लिए वैसे डबल ए लिखवाया मैंने, लेकिन ज़्यादातर आप जो है आ के लिए सिंगल ए का ही प्रयोग करेंगे। कहीं अगर आ ही अपने आप आया हुआ है, जैसे आकाश, तो वहां आप चाहें तो डबल ए का यूज कर सकते हैं, के साथ वही ए, और बड़े शय के लिए एस एच, आकाश। ठीक है, वैसे आजकल जो है नाम को छोटा करने की प्रवृत्ति है, इसलिए लोग सिंगल ए से ही काम चलाते हैं। इसी तरह से मान लो किसी का नाम है दर्शन, ठीक है, तो देखिए डी के साथ ए की मात्रा ली जाएगी, फिर ये
आर ऊपर वाला आर है, मैंने अभी बताया था आपको, पहले लगता है। उसके बाद जिसके ऊपर ये आर लगा हुआ है उसको लिखा जाता है। फिर इसके ऊपर मात्रा ए की, कोई मात्रा नहीं आती तो ए की ली जाती है। फिर उसके बाद अंत में न। जैसे नाम है कृष्ण, तो के, रिरी वाले रे में मैंने बताया आर के साथ आई लेंगे। रिरी वाला रे जब आएगा तो आर के साथ आई लिया जाएगा। पेट पटाशय आधा है, आधे का मतलब है ए मत लगाइए। ये जो हम हर अक्षर के साथ ए लगा रहे हैं तो इसको हम लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर आधा कोई अक्षर है तो, और अणे है तो वही फिर न। और ये चूंकि एक ऐतिहासिक नाम है, पौराणिक नाम है, इसमें हम ए का प्रयोग भी अंत में करते हैं। ज़्यादातर जो ऐतिहासिक नाम होते हैं, पौराणिक नाम होते हैं, उनमें बाद में हमें ए लगाना होता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम है प्रदीप, तो देखो पी और ये आर जो नीचे इस प्रकार लगा होता है इसे साथ में लिखा जाता है। और फिर इसके बाद उस पर जो मात्रा आई हुई है, जैसे इस पर कोई मात्रा नहीं है तो ए की मात्रा है तो ए लिखा जाएगा। उसके बाद ड है तो डी, उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो डबल ई और फिर पी। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द, कुछ अक्षर जो हैं वो उर्दू से भी लिए गए हैं नुक्ते के साथ। जैसे कै, एक तो ये है कै और एक उर्दू से कै लिया गया है नुक्ते के साथ। तो जैसे हम इस के लिए हमने के लिखवाया है तो इस नुक्ते वाले के लिए क्यू का प्रयोग करते हैं। अक्सर उर्दू के जो नाम हैं, जैसे किसी का नाम है कमाल खान या कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो हम कमाल खान को ऐसे बना सकते हैं क्यू, क्यू के साथ ए, एम के साथ ए, हम यहाँ डबल ए भी दे सकते हैं। कई बार जहाँ कन्फ्यूज़न की कंडीशन हो जाए कि भाई इसे लोग अगर सिंगल ए देंगे तो हो सकता है इसे लोग कमल पढ़ लें, तो इसलिए हम डबल ए वहाँ पर दे देते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न का जो है कहीं कुछ समस्या हो जाए कि गलत समझ लें लोग उसके नाम को, तो वहाँ हम अक्सर डबल ए लगा देते हैं। इसी तरह से खै के साथ भी यही काम है। खै को भी हम जहाँ के एच लिखते हैं, अगर ये उर्दू वाला नुक्ते वाला खै आता है तो उसे क्यू एच लिखते हैं। ठीक है, जैसे खुदा, अगर खुदा को इंग्लिश में हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं KHUDA। इसी तरह से फै होता है, फै, एक फै हिंदी में है और एक फै नुक्ते के साथ। तो इसको जहां हम PH लिखते हैं इसको हम F से लिखते हैं। जैसे उर्दू में नाम होते हैं फरहान, तो हम इसे लिखेंगे FARHAN, फरहान। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई इस आर के साथ हमने ए यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अगर कोई नाम है और वो नाम दो हिस्सों में बोला जा रहा है, फरहान, दो अलग अलग हिस्से हैं उस नाम के, तो हम उन दोनों को अलग अलग शब्द मानकर ही उनकी इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, हम फर की अलग बनाएंगे FAR और हान की अलग बनाएंगे HAN। यहाँ आप कई बार जो है डबल ए दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको ये आज सिखाया है किस तरह से हम हिंदी के और अंग्रेजी के अक्षरों को आपस में बदल सकते हैं और एक नया जो है शब्द हम हिंदी के शब्द को अंग्रेजी के शब्द में जुगा तो लिख सकते हैं। आपका यही कल के लिए होमवर्क होगा कि आप इसी तरह से कुछ नाम बनाइए अपने आसपास के, और वो नाम आप जो हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हैं कि भाई ये नाम हमारे चेक करिए सही है क्या हमारे नाम, और कुछ हम भी आपको देते हैं, बनाकर देखेंगे कल।
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसी तरह जय में अभी आता है, जय का भी मैं भूल गया, जय भी इसी तरह से, अगर हिंदी वाला जय है तो आप जे से लिखेंगे, और अगर उर्दू वाला नुक्ते वाला जय है तो आप जेड से लिखेंगे। जैसे इसको जय बोलते हैं, जय। इसी तरह से आप लिख सकते हैं जुबैर, फरदीन, फूल सिंह, सुशर्मा, प्रीति, ध्रुव, तो एक कुछ नाम आप जो है बनाकर देखिए, कल हम इन नामों को इंग्लिश में करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए।